नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बवाल मचा हुआ है देश के अंदर में। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दुकानदारों को अपने नाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दुकानदारों को अपने नाम को डिस्प्ले करने का आदेश क्या दिया। कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में भी बिना राज्यों की बातें सुने हुए एक्स पार्टी आपने फैसला लगाया कि इंटरीम रोक आपने उस फैसले के ऊपर लगा दी। हालांकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि कानून है और कानून को लागू करवाना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकती ये कानून अगर है तो इसके ऊपर मिट्टी डाल दो। देश कानून से चलता है और कानून ये कहता है कि नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, लेकिन इसमें धार्मिक चश्मे से देखकर इसे एक कम्युनल एंगल देने का जो काम सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, तो ये तो जानना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। क्या इनका इतिहास रहा है? क्या ये वाकई हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म या मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, या फिर सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोग हैं? और क्या इनको कांवरियों के बारे में कोई इनकी चिंता है कि कांवरियों का व्रत, हिंदुओं की भावना, क्या इन लोगों ने आज तक जीवन में हिंदू सेंटिमेंट्स के ऊपर कोई भी बयान दिया है या उसकी रक्षा करने के लिए कोई काम किया है? ये कौन लोग हैं? अगर यही पुराने चेहरे आपको बताया जाए कि ये लोग जो सेक्युलरिज्म का धंधा करके ये 5 स्टार लाइफस्टाइल जीते हैं, माल कमाते हैं, देश में दंगा भड़काते हैं और हिंसक घटनाओं को पीछे से सपोर्ट करते हैं, इस तरह के लोग हैं। ये पूरी लिस्ट में लेकर के आया हूं और एक एक नाम आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावना को, उसके ऊपर बुलडोजर चलाना, हिंदुओं को नीचा दिखाना, हिंदू देवी देवताओं को अब अभद्र टिप्पणियों के साथ जनता के बीच में पेश करना, जिसे ये लोग सेक्युलरिज्म बताते हैं, ये वही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शायद इन लोगों के एंटीसीडेंट्स को देखा नहीं, समझा नहीं, और मनु सिंघवी साहब ने योगी सरकार के आदेश नहीं बल्कि एक पुलिस के आदेश को चैलेंज करके अभी फिलहाल 26 तारीख तक इस पे रोक लगवाने में वो कामयाब रहे। लेकिन 5 नाम जो इस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, उनके नाम हैं, पहला, टीएमसी की नेत्री महुआ मोइत्रा। कौन है महुआ मोइत्रा? तो अभी सस्पेंड हुई थी पिछली बार, किस बात के लिए? कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पासवर्ड दे दी थी और बड़े गर्व के साथ वो कहती कि भाई हाँ हमने दे दिया, और उसके लिए गिफ्ट्स, गाड़ियां, हॉलिडेज, ये सारी चीजें 3-3 लाख रुपए का बैग लेकर के चलती है और कहती है कि हमारा तो जो भी मीट खाने का मन करेगा। अब क्या क्या मीट खाती है वो बताएं वो, लेकिन वो ऐलान करती है कि क्या क्या मीट खाएंगे हम, या हमको मैं डिसाइड करूंगी, कोई धर्म कोई कुछ नहीं, ये मेरा चॉइस है। ठीक है भाई, आपको चॉइस, आपका मुबारकबाद। लेकिन उन्होंने एक बात और की है, पहले ही इनके एंटी हिंदू माइंडसेट को समझिए। इनके ऊपर केस चल रहा है, ये देखिए, FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट TMC MP Mahua Moitra in Bhopal over her alleged controversial statement on Goddess Kali. Case registered under section 295A of IPC for hurting religious sentiments. क्या कह दिया था? काली मां को इसने कह दिया शराब पीने वाली, मीट खाने वाली देवी है। केस चल रहा है। जो इस तरह के प्रलाप को सार्वजनिक रूप से कहती हो
और उसके ऊपर अहंकार और दंभ भरती हो और हर तरह का मीट खाती हो, उनको कांवरियों से क्या लेना देना? इनका तो एजेंडा ही यही है। पार्टी से कहा गया होगा कि ये करो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। टीएमसी मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो राजनीति से प्रेरित है ये। दूसरा नाम, ये डीयू के प्रोफेसर है, वामपंथी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का एक बहुत अहम हिस्सा है ये। नाम है इसका अपूर्वानंद। अपूर्वानंद वो व्यक्ति है जो ये शाहीन बाग में बड़ा रोल अदा कर रहा था। पता नहीं किस किस तरह से काम में ये जुड़ा हुआ, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देखिए न्यूज क्लिपिंग। इनको समन किया गया था सीए प्रोटेस्ट, और उसके बाद जो दिल्ली में 53 लोग मारे गए। ये लोग हत्यारे हैं, भड़काने वाले, इन लोगों की वजह से ही। और इसमें वो आप जानते हैं उमर खालिद जेल के अंदर है। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था, वो देखिए तस्वीर, उमर खालिद माय सन। और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी था। इसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है। दिल्ली में दंगा भड़काने का काम इसने किया, इसने ही शुरुआत की। बेल अभी तक मिला नहीं है। और उमर खालिद को अपना बेटा बता रहे हैं। क्यों? कह रहे कि मुझको मेरा बेटा नहीं है, मेरे पास मेरा अपना बेटा नहीं है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो ऐसा ही होता। भाई पता कर लेते भाई उमर खालिद के पिता कौन है। उमर खालिद के पिता वो हैं जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिमी। सिमी जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाता था, जिसको बैन कर दिया गया, उसके इसको कह सकते हैं कि रचयिता लोगों में से थे, उसको फॉर्म करने वाले में से थे। तो ये देखिए अपूर्वानंद, इनके ऊपर और भी बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति है। टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी गैंग का ये जो है, तो आप देखिए कि टीएमसी एक वामपंथी, अर्बन नक्सल्स, ये सब एक जगह है। हिंदुओं के दुश्मन कोई बाहर से नहीं आते, हमारे बीच घुसे हुए ये लोग हैं। कहने को हिंदू है ये लोग। तीसरा नाम, ये एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एपीसीआर। कहते कि भाई हम तो सिविल राइट्स के मूवमेंट में चलते हैं। कौन है इनका असली चेहरा? ये जमाते इस्लामी का एक कोई विंग लगता है। ये जमाते इस्लामी हिंद का एक विंग है। इसके ऑफिस बेरर सब कॉमन है। क्या काम करता है ये लोग? ये एपीसीआर सिविल राइट्स के लिए कुछ करतूत आप मैं बताता हूं इसका, तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग कौन हैं और क्यों। ये कोई हिंदू मुसलमान में भाईचारा नहीं, तो टारगेटेड एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सब। आपको याद होगा यूपी में अलकायदा के कुछ स्लीपर सेल्स पकड़े गए थे। यही एपीसीआर है जो उसको लीगल एड देता। देखिए खबर, जमीयत उलमा हिंद एंड द प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR, a civil right advocacy group, have said they will provide legal assistance to Muslim youth arrested in Uttar Pradesh for their alleged connection with Al-Qaeda module. Al-Qaeda के साथ आपके रिश्ते हैं, आप लश्कर तोयबा के साथ आपके रिश्ते हैं, आप हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, आपके घर में बॉम्ब्स मिलते हैं, आपके यहाँ जो है साजिश करने का चीज मिलता है, ये आ जाएंगे बचाने के लिए, ये आ जाएंगे बचाने के लिए। और ये जब आते हैं बचाने के लिए तो कौन कौन लोग आ जाते हैं? ये बड़ा मालदार लोग हैं ये लोग। मनोज सिंघवी को खड़ा करते हैं ये लोग, ये सब जो है प्रशांत भूषण को खड़ा करते हैं। अभी आएंगे अभी इसके ऊपर। लाखों लाख रुपए लेते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया अपने अपीयरेंस के लिए लोग लेते हैं, मुफ्त में नहीं लेते। तो माल भी आ रहा है इनको बाहर से। और ये देखिए वर्ल्ड सिख न्यूज का ये क्लिपिंग है। वर्ल्ड सिख न्यूज, ये जरूर कोई पाकिस्तानी चट्टा बट्टा है, ये आईएसआई से माल खाने वाला। नाम रखा है वर्ल्ड सिख न्यूज और खबर छाप रहा है APCR का।
क्या खबर छापा जा रहा है कि मुस्लिम ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन इन उत्तर प्रदेश इन 2019। बताइए, सेकंड ग्रेड सिटीजन है। कैसे भाई सेकंड ग्रेड सिटीजन? वोट देना छीन लिया गया, उनको सरकारी योजनाओं में उनको फायदा नहीं दिया जाता, उससे माल छीन लिया जाता, उसकी पिटाई होती है। क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। यही लोग गए कांवरियों वाला केस में। कौन कौन लोग लिखे थे ये आर्टिकल? किसने लिखा था? सिविल राइट एक्टिविस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर, स्टूडेंट एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल तना, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नदीम खान एंड अदर ग्राउंड एक्टिविस्ट, लॉयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, एपीसीआर से जुड़े हुए हैं सारे लोग। कौन है सफूरा जरगर? जेल में। ये सब शाहीन बाग तमाशा करने वाले लोग। तो ये कौन है? आप इस चीज को समझिए। ये जब एक्टिविस्ट रहते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई धर्म नहीं है। ये जिसको अपूर्वानंद अपना बेटा बता रहा है, उमर खालिद को, जब ये जेएनयू में था तो ये कहता था कि हम तो एथिस्ट हैं। माल आने लग गया, जैसे बाहर आया तो ये मौलाना बन गया, इस्लामिस्ट बन गया, जिहादी बन गया। कितने दोगले किस्म के लोग हैं ये सब। आगे कहानी सुनिए, ये एपीसीआर का, ये 2circles.net का रिपोर्ट है। ये 16 मोस्ट वेंडलाइज्ड, 3 सेट अब्लेज्ड बाय वॉलेंट हिंदुत्व मॉब इन त्रिपुरा, एपीसीआर। ये 2 सर्कल्स ने खबर छापी, किसके आधार पे? एपीसीआर के कथनों के ऊपर। क्या है खबर, पूरी देख लीजिए। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, एपीसीआर, ऑर्गेनाइज्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस in Delhi on October 27, where activists from Tripura and members of civil society spoke about the communal incidents of the last week and the current situation in the state. क्या कह दिया कि 16 मस्जिदों को तोड़ फोड़ किया गया और 3 को तो जला के खाक कर दिया गया। फेक न्यूज निकला, ये फेक न्यूज था। किसके आधार पे? ये एपीसीआर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करके और उसको बाकायदा छाप दिया जाता है एपीसीआर। तो सारे लोग जाकर के, और इस खबर का असर यह होता है पूरे महाराष्ट्र में आग लग जाती है। कम से कम 10 शहर में दंगा भड़क जाता है। त्रिपुरा में हो रहा है कुछ, आग लग रहा है वहां। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और बाद में त्रिपुरा सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से बताया जाता है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं है, कोई घटना नहीं घटी, एक भी मॉस्क को कोई भी कुछ नहीं नुकसान पहुंचा। लेकिन इन्होंने फेक न्यूज चला करके हिंदुस्तान में दंगा फैला दिया। वो ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गया, पीएफआई। और इसके लिए खड़े कौन हो रहे हैं? कौन लोग इस केस को लड़ रहे हैं? आप देखिए, ये हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म बढ़ा रहे हैं। ये हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म बढ़ा रहे हैं। इस तरह के लोगों के साथ खड़े हो रहा है मनु सिंघवी, कांग्रेस पार्टी के लीडर। नदीम खान एक और पिटिशनर है इसमें, यह भी सीपीआईआर का जो है, एपीसीआर का वो सदस्य है। देखिए तस्वीरें, कौन कौन लोग हैं। यही वही उमर खालिद, वही सैफी जेल के अंदर। दिल्ली में दंगा भड़का, ये दंगाइयों के साथ प्रोटेक्शन देने वाले कौन लोग हैं? तो ये मनु सिंघवी, तो प्रशांत किशोर के साथ है। ये प्रकाश राज के साथ फोटो है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीर है। ये बाकायदा लीडर्स लोगों के साथ खड़े ये लोग। नदीम खान, वो आरजेडी वाला भी नजर आ रहा है, मनोज झा, ये अपूर्वानंद, ये सब लोग वहीं पर नजर आ रहे हैं। और एक और तस्वीर है, मार्च कर रहा है वो इंडिया का फ्लैग लेकर के। साथ में कौन है आप देखिए, ये लोग अरुंधति राय, योगेंद्र यादव, ये सोनिया गांधी के चट्टे बट्टे जितने हैं, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। और यही लोग कोर्ट जाते हैं कि कांवरियों को जो है धोखा से मीट खिलाओ, लहसुन खिलाओ, नॉनवेज डाल दो, उनकी भक्ति, उनका जो पूरा जो ये है उसको खत्म किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। धोखा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक और है ना, आकार पटेल, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए।
ये भाई साहब एमनेस्टी का दुकान चला रहे थे हिंदुस्तान में, 1 2 का 4 4 2 का 1 कर रहे थे। पैसा जो है आ रहा था किसी और चीज के लिए भेज रहे थे, कुछ और बैन कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। नोटिस गया, इस तरह के दुकान को तो बंद कराया गया है ना, एफसीआरए के तहत जो है सीबीआई केस, और उसके बाद बंद कर दिया। तो ये बेरोजगार हो गया है, ये बेरोजगार है, लेकिन बीबी रोजगार में है। बीबी इसकी जो है विजय माल्या की लॉयर है। अब विजय माल्या के बारे में सब नहीं बोलेगा, ये एनडीटीवी वाले नहीं बोलेंगे। माल खाने में सभी लोग आगे रहते हैं विजय माल्या से। विजय माल्या की पार्टी में मॉडल्स के साथ जो है नाचने में इन लोगों को बड़ा मजा आता था, और भाग गया तो मोदी भगा दिए। यह इनका असली चरित्र, इनका अलग असली चेहरा। और योगी आदित्यनाथ ने फैसला, एक आदेश क्या दिया भाई कि आप 1 सप्ताह के लिए नाम दे दो, नाम दे दो, क्या दिक्कत जाता है इसमें? नहीं, हिंदुस्तान को तो इस्लामिस्तान बना करके छोड़ना है, और उसमें जो है इस तरह के लोग जो नाम के हिंदू हैं, कर्म से नहीं हैं, ये लोग जो है समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है। हिंदू समाज को पहचानना होगा इन जो सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और लोग इनको इज्जत देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान को खोखला करने वाली शक्तियां, हिंदुस्तान को तबाह करने वाली शक्तियां बॉर्डर के बाहर नहीं, बॉर्डर के अंदर हैं। इनको पहचानना पड़ेगा। वी हैव टू नेम देम, वी हैव टू शेम देम। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।